लिए जो इंपॉर्टेंट है, हम चलते हैं भाई स्लेव डायनेस्टी पे। भाई हमने पढ़ तो लिया, सीक्वेंस तो सबका देख लिया, लेकिन अब हमें देखना है कि स्लेव डायनेस्टी थी वो उसका फाउंडर कौन था। तो बच्चा मोहम्मद गोरी की डेथ के बाद क्या होता है, मैंने आपको बताया था उसके 3 स्लेव थे, मुख्य स्लेव थे। वो कौन कौन थे भाई? कुबाचा था, कुतुबुद्दीन ऐबक था और यल्दोज था। तो क्या होता है भाई, ऐबक को वो सारा नॉर्थ इंडिया का एरिया मिल जाता है जो गोरी ने क्या किया था, कॉन्करर किया था, जो गोरी ने जीता था। सिर्फ उसमें सिंध और मुल्तान का एरिया उसको नहीं मिलता है। बाकी का जितना भी एरिया था, सियालकोट था, लाहौर था, अजमेर था, या फिर झांसी की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, मेरठ की बात की जाए, कन्नौज, बनारस, बिहार, उसको सारा एरिया मिल जाता है सिर्फ 2 स्टेट्स को छोड़ के। और वो कौन कौन से थे बच्चा? सिंध और मुल्तान। इन पे भाई यल्दोज और कुबाचा का रूल रहता है, वो यहाँ के गवर्नर रहते हैं। अब देखो बच्चा क्या होता है, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, ये बहुत ही समझदार प्राणी था, ठीक है। स्लेव भले ही था ये, दास था, गुलाम था, बट ये क्या था भाई? समझदार था। इसने क्या किया बच्चा, इसने ये सोचा कि भाई मैं किसी के साथ झगड़ा नहीं करूंगा, ना मैं कुबाचा के साथ करूंगा, ना यल्दोज के साथ करूंगा। और इसलिए इसने क्या किया भाई, इसने एक जो मैरिज की पॉलिसी थी ना उसको फॉलो किया। और आपके सामने लिखा भी होगा बच्चा, ही फॉलोड पॉलिसी ऑफ मैरिज। अब इसने क्या करना शुरू कर दिया, अपनी बहनों का की शादी कुबाचा के साथ कर दी, यल्दोज की बेटी के साथ शादी कर दी। कुल मिला के इसने क्या किया, विवाह की नीति अपनाई, मैरिज पॉलिसी अपनाई, जिससे क्या होगा, रिश्तेदारियां बन जाए और झगड़ा ना हो आपस में। अब देखते हैं बच्चा, इसने अपनी बेटी की शादी कर दी अपने ही एक गुलाम इल्तुतमिश से। देखो भाई, अपने ही एक गुलाम इल्तुतमिश से क्या कर दिया इसने, अपनी ही बेटी की शादी कर दी इल्तुतमिश से। और ये इल्तुतमिश क्या था, इसका भी स्लेव था, ठीक है। चलो अब देखते हैं भाई, फर्स्ट मुस्लिम किंग। और ये क्या था बच्चों? पहला मुस्लिम किंग था। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? इंडिया का या फिर दिल्ली सल्तनत का पहला मुस्लिम किंग था। क्योंकि बच्चों इससे पहले क्या हो रहा था, इससे पहले जितने भी इन्वेडर्स आ रहे थे यहां पे आए, यहां से वेल्थ ली, और वो क्या करते थे भाई, वापस अपनी जगह पे लौट जाते थे जहां से वो बिलोंग करते थे। लेकिन पहली बार अगर किसी मुस्लिम ने यहाँ पे रूल एस्टैब्लिश किया तो वो कौन था बच्चों? उसका नाम था भाई कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने यहाँ पे पहली बार रूल किया। तो बच्चों को आपके सामने कई बार क्वेश्चन आता है कि वो वाज द फर्स्ट मुस्लिम किंग। तो सिंपल सी बात है भाई, राजा तो वही होगा ना जो यहाँ पे रूल करेगा। बाकी लोग क्या करते थे, आए, वेल्थ ली, वापस चले गए, आए, लूटा खसोटा, यहां से वापस चले गए। तो इसलिए पहला जो मुस्लिम किंग था वो कौन था बच्चा? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब बच्चों देखो, दिल्ली सल्तनत जो थी इसमें इसने अपनी कैपिटल बनाया लाहौर को। कैपिटल किसको बनाया इसने? लाहौर को कैपिटल बनाया। इसीलिए बच्चा इसको कभी भी रियल फाउंडर नहीं माना जाता है दिल्ली सल्तनत का। फाउंडर तो माना जाता है बट रियल फाउंडर नहीं माना जाता है। रियल फाउंडर क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि इसने अपनी जो कैपिटल थी वो किसको बनाया? लाहौर को इसने अपनी कैपिटल बनाया। चलो बच्चा नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं भाई, फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। ये बहुत सिंपल है, मैं आपको बता भी चुका हूं। क्या बच्चा ये क्या था भाई? ये स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर था। इसी स्लेव डायनेस्टी को भी ममलूक डायनेस्टी भी बोला जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डिड नॉट अडॉप्ट द टाइटल ऑफ सुल्तान। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा ऐसा रूलर था दिल्ली सल्तनत का जिसने सुल्तान के टाइटल को अडॉप्ट नहीं किया था। और वो कौन था बच्चों? वो था भाई कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने क्या नहीं किया था? इसने भाई सुल्तान का जो टाइटल था इसने वो अडॉप्ट नहीं किया। इसने अपने नाम के आगे सुल्तान नहीं लगाया। अब इसने टाइटल जो अडॉप्ट किए वो क्या क्या थे? वो था मलिक और सिपह सालार। तो इसने जो 2 टाइटल अडॉप्ट किए ना बच्चा, उनका नाम था मलिक और दूसरा था सिपह सलार। नेक्स्ट देखते हैं भाई कुछ पॉइंट इसके बारे में और। अब बच्चों देखो, इन्होंने क्या इसने क्या किया, इसने यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शंस करवाई, आर्किटेक्चर के फील्ड में कुछ काम करवाया। और वो काम क्या क्या थे भाई? कुव्वत उल इस्लाम, ये एक मस्जिद थी बच्चा, मोस्क। तो कुव्वत उल इस्लाम जो थी मेहरौली दिल्ली में, आपको पता होगा बच्चा कि भाई दिल्ली में कुतुब मीनार है जिसकी मैं बात क्लास के स्टार्टिंग में कर रहा था। तो उसी के पास एक कुव्वत उल इस्लाम करके एक मोस्क है, एक मस्जिद है, जिसका निर्माण किसने करवाया भाई? जिसका निर्माण करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और भाई 2.5 दिन का झोपड़ा, ये भाई अजमेर में एक मॉन्यूमेंट है, इसका भी निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण भी करवाया बच्चा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब बच्चों इसने एक बहुत ही फेमस जो मॉन्यूमेंट है जिसका नाम कुतुब मीनार है, उसका कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया। और किसकी मेमोरी में करवाया बच्चा? वो करवाया भाई ख्वाजा बख्तियार काकी की मेमोरी में
ख्वाजा बख्तियार काकी की मेमोरी में क्या करवाया भाई, उसने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया बच्चा। ठीक है, क्या होता है भाई, कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन वो स्टार्ट करवाता है। अब देखते हैं बच्चा उसकी डेथ कैसे होती है। 1210 में क्या होता है भाई, उसकी डेथ हो जाती है जब वो चोगान खेल रहा था। चोगान बच्चों मॉडर्न डे में जो पोलो गेम होता है ना, ऐसा ही कुछ गेम होता है चोगान, तो वो खेलते हुए उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद बच्चा एक शासक बनता है आराम शाह। हुआ क्या उसके बाद देखो, अब भाई राजा जो था, रूलर जो था, उसके मरते ही जो सोल्जर क्लास होती है ना, उसके अंदर एक अजीब सी फीलिंग आ जाती है। मतलब उनका जब कमांडर नहीं रहता ना, तो वो एक विद्रोह की स्थिति में आ गए थे। अब उसी विद्रोह को दबाने के लिए आराम शाह नाम का इसका एक बेटा था, और कई हिस्टोरिकल फैक्ट्स सोर्सेज में बचा डाउट किया जाता है कि इसका बेटा था भी या नहीं भी था। तो भाई उसको बिठाया जाता है गद्दी पे, ठीक है, और 1210 से लेके 11 तक, मतलब लगभग 8 महीने वो क्या करता है भाई, वो राजा बन के रहता है, वो सुल्तान बन के रहता है, वो रूल करता है। लेकिन भाई इसको भी हम छोड़ देंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।